ओके फ्रेंड्स, हिंदी मीडियम में के चौथे नंबर के वीडियो में हम हमारा ये जो लेसन है वो आगे बढ़ा रहे हैं। इंटरव्यू में नेक्स्ट क्वेश्चन अरुण कृष्णमूर्ति को पूछा गया, डिड यू फील एनी हेजिटेशन इन क्विटिंग। ये जो लाइन है उसमें मेरे हार्डवर्ड्स देख ले। हेजिटेशन मतलब अचकाना, मतलब कि कोई भी डिसीजन लेने में हम जब शर्म संकोच की जो भावना महसूस करते हैं वो। और क्विट मतलब छोड़ के चले जाना, छोड़ देना। आगे का क्वेश्चन देखिए, इन क्विटिंग अ वेल पेइंग जॉब इन वेंचरिंग इनटू दिस फुल टाइम। उनको प्रश्न पहला ये पूछा गया कि भाई आपने अपनी अच्छी सैलरी वाली जो जॉब यानी कि नौकरी थी उसको छोड़ने का डिसीजन जब आपने लिया तब आपके मन में कोई भी प्रकार का शर्म संकोच या तो किसी भी प्रकार की अचकाट आपकी वो भावना कुछ आपने महसूस की थी कि नहीं की थी। और आपने जब सोचा कि भाई मुझे अपनी पूरी नौकरी को छोड़ के फुल टाइम केवल पर्यावरण का ही सोचना है, पर्यावरण की प्रवृत्तियों में ही इंटरेस्ट लेना है, तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था। उसके रिगार्डिंग ही उनको दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट वर द ऑप्शंस यू वेड का ये वर्क फॉर्म है। वेट मतलब वजन, हमको पता है, तो वे मतलब वजन करना, लेकिन यहाँ पर उसका एक दूसरा मीनिंग है थिंक डीपली, यानी कि गहराई से सोचना। तो जब आपने गहराई से सोचा होगा कि वे मुझे क्या करना है, जॉब सच में छोड़ देनी है पर्यावरण के लिए, तो आगे मेरे कैरियर का क्या होगा, मैं ज़िंदगी में क्या करूँगा। उस वक्त आपके पास और कोई ऑप्शंस बचे थे, विकल्प बचे थे। बिफोर यू अराइव्ड एट योर डिसीजन, जब आपने एक फाइनल डिसीजन लिया कि नहीं मेरे को नौकरी छोड़ ही देनी है, लोग चाहे पर्यावरण के लिए कुछ करे कि न करे सुरक्षा के लिए, मुझे तो उस कार्य में अपना जी जान सब लगा देना है। उससे पहले आपने कोई दूसरा ऑप्शन सोचा था सही, तो बहुत ही जिसको बोलते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनको पूछे गए, आंसर्स भी उन्होंने उतना ही शांति से दिया है। तो हम देखिए कि आंसर में अरुण कृष्णमूर्ति क्या बता रहे हैं। उन्होंने बताया, इट इज़ ऑलवेज गुड टू डिसाइड इन फेवर ऑफ वॉट यू रियली लव टू डू। इन फेवर ऑफ मतलब किसी के पक्ष में। उन्होंने बोला कि वास्तव में जो चीज़ को हम पसंद करते हैं, जिसको हम चाहते हैं, उसके पक्ष में यदि हमें डिसीजन लेना हो, यानी कि डिसीजन लेने की नौबत आए, निर्णय लेने की, तो वो हमें अच्छा लगता है, सदा हम उसको वेलकम करते हैं। हमारे मन में किसी भी प्रकार की नेगेटिव फीलिंग उस वक्त नहीं आती है, क्योंकि वो हमारी मनपसंद वस्तु के बारे में हमने सोच के डिसीजन लिया है। इसलिए यही उनके साथ बना। उनके दिमाग में एनवायरनमेंट के प्रति पहले से ही, बचपन से ही बहुत ही शौक था। और जब उनको लगा कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए केवल पार्ट टाइम में काम करना ठीक उचित नहीं है, इससे मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, तो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ने का साहसिक डिसीजन लिया। कहाँ पर वो नौकरी करते थे, तो आई क्विट माई जॉब एट गूगल। उन्होंने बताया हमको कि भाई उन्होंने अपनी गूगल जो इंटरनेट की प्रसिद्ध कंपनी है और उसका जो इंडियन ब्रांच थी यहाँ की, वहाँ पर वो जॉब करते थे, वो जॉब उन्होंने छोड़ दी। क्विट यानी छोड़ के चले जाना, छोड़ देना। उसका पास्ट टेंस भी वही होता है फ्रेंड्स, क्विट का। बट आई स्टिल कीप इन टच विथ माई फ्रेंड्स देयर। लेकिन उन्होंने बताया कि अभी भी वो वहाँ पर उनके जो दोस्तार थे, जो मित्र थे, फ्रेंड सर्कल था जो उनके साथ वहाँ पर अभी भी वो कीप इन टच, यानी कि उनके टच में है, उनके संपर्क में है। ऐसा नहीं कि वहाँ पर जॉब छोड़ने के बाद वो कभी गए ही नहीं, या तो न तो उनके साथ उन्होंने कोई रिलेशन रखा, उनके साथ उनका बराबर रिलेशन बना रहा। सो ओनली माई ड्यूटीज एट गूगल हैव कम टू एन एंड। और इसी वजह से तो वो बोलते हैं इस सेंटेंस में कि उनकी गूगल की कंपनी की जो फर्ज थी, ड्यूटी थी, वो उसका अंत आया। नॉट माई इमोशनल बॉन्ड, उनका जो लागणीशील यानी कि जो लागणी से का जो संबंध था, रिलेशन था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, उसमें कोई रुकावट नहीं आई है। वो आज की तारीख में भी
अपने वहाँ के जो कर्मचारी थे उनके साथ के जो, या तो उनके जो फ्रेंड्स थे उनके साथ आज भी वो लागणी के रिश्ते से जुड़े हुए हैं। तो बहुत ही बड़ी बात उन्होंने बोली यहाँ पर। आगे उन्होंने अपने आंसर में बताया कि उनको जॉब छोड़ते समय कौन से ख्यालात आए, क्या उन्होंने थोड़ा सा जिसको बोले वो अचकाए। आई अंडरस्टूड दैट, उनको ये बात तो पूरी तरीके से पता चल गई थी कि आई हैड टू लीव द जॉब एट दैट मिनट इन 2010। उनको ये बात पता चल गई थी कि 2010 की उस मिनट पर उनको वो गूगल की जो जॉब थी, नौकरी थी, वो छोड़नी ही पड़ेगी। और एल्स, वरना क्या होता, आई वुड नेवर बी डेयरिंग इनफ टू डू सो। वरना वो क्या करते, ऐसा साहसिक निर्णय कभी ले ही नहीं पाते। यदि उन्होंने वो मिनट, वो सेकंड उन्होंने फाइनल डिसीजन नहीं लिया होता तो शायद उनका डिसीजन बदल भी जाता। कभी कभी संजोग ऐसे हो जाते हैं कि उस परिस्थिति के अनुकूल हम अपना डिसीजन ले लेते हैं, और यदि वहाँ पर हमने पीछे हट की तो शायद फिर से वो मौका हमें मिले या न मिले, या तो हमारे दिमाग की सोच बदल जाए, ऐसा भी कभी हो जाए। तो अरुण कृष्णमूर्ति यही बताना चाहते हैं कि वो मिनट उन्होंने डिसीजन ले लिया फाइनल तो अच्छा, वरना शायद वो आज एनवायरमेंटलिस्ट ना होते, केवल सिंपल इंसान की तरह सिंपल लाइफ जीते होते। आई कुड नॉट सिट बैक एंड एंजॉय लाइफ व्हेन एनवायरमेंटल डैमेज वाज हैपनिंग ऑन सच अ लार्ज स्केल। उन्होंने क्या सोचा, उनके दिमाग में ऐसा तो क्या आया कि उन्होंने जॉब छोड़ने का नक्की किया। तो उन्होंने बताया कि भाई मैंने देखा कि भाई हमारे आसपास का जो पर्यावरण है उसका डैमेज कितनी बड़ी मात्रा में हो रहा है, लार्ज स्केल पर हो रहा है, और यदि ऐसा ही होता रहा तो शायद जीने के लिए जो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूशन फ्री कभी होगा ही नहीं, ऊपर से ज़्यादा पॉल्यूशन होता जाएगा तो लोग जिएंगे कैसे। ऐसी सोच बहुत कम इंसानों में आती है, और बहुत कम इंसान ऐसे होते हैं कि उनके लिए अपनी अच्छी नौकरी छोड़ दें। तो अरुण कृष्णमूर्ति ने ऐसा सोचा कि भाई मुझे बैठे रहना नहीं है, मुझे कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने हैं जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। आई वॉन्टेड टू डू समथिंग, उन्होंने सोचा कि भाई मुझे कुछ करना है पर्यावरण के लिए, एंड दैट समथिंग नीडेड माई फुल अटेंशन, और वो कुछ करने के लिए ही उन्हें पूरी तरीके से वहाँ पर ध्यान देना होगा, एकाग्र होना पड़ेगा। सो आई लेफ्ट गूगल फॉर EFI, और इसलिए ही मैंने ये गूगल की जो मेरी नौकरी थी वो मैंने अपनी संस्था के लिए, यानी कि एनवायरमेंटलिस्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया NGO संस्था के लिए उन्होंने छोड़ दी। वो बिल्कुल वहाँ पर हिचकिचाए नहीं। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने 2 पैराग्राफ में बड़ा ही सुंदर सा आंसर दिया कि किस तरीके से उन्होंने अपनी नौकरी जो जॉब थी वो छोड़ देनी चाहिए। नेक्स्ट उनको प्रश्न क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो अब हम देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ गार्बेज, गार्बेज मतलब कचरा, कूड़ा, व्हाट काइंड ऑफ गार्बेज डू पीपल थ्रो इनटू वाटर बॉडीज। उनको प्रश्न ये पूछा गया कि लोग जो होते हैं वो तालाबों में, सरोवरों में, कुएं में, ऐसे पानी के जलाशयों में किस इन चीज़ों को कूड़े कचरे के तौर पे फेंकते हैं, क्या डालते रहते हैं उसमें। हाउ डू यू डील विद द रिमूवल ऑफ दिस गार्बेज वंस यू क्लीन द वाटर बॉडी। और उसके रिगार्डिंग दूसरा प्रश्न उनको पूछा गया कि भाई आप जो वाटर बॉडी यानी कि जो जलाशय साफ करते हैं पूरे तरीके से, फिर उसमें से जो कूड़ा कचरा बाहर निकालते हैं फिर उसकी क्या व्यवस्था करते हैं, क्या वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं बाहर किनारे पर, तो क्या होगा कि फिर से वो अंदर चला जाएगा पवन की वजह से या तो किसी भी और वजह से, फिर तो वही का वही होगा कि आपने साफ किया, 1-8 महीने के बाद वापस प्रदूषित हो गया। तो क्या उसका किस तरीके से और रिमूव करते हैं, वहाँ से निकाल कर देते पूरी तरीके से। तो उन्होंने उसका आंसर देते हुए कहा कि भाई एवरीथिंग फ्रॉम अ डायपर टू worn out स्लीपर्स वी फाइंड एवरीथिंग इन अवर लेक्स। उन्होंने लोगों की सोच का नज़रिया यहाँ पे हमें देखने को मिलता है उनके इस वाक्य पर से। उन्होंने बोला कि हम जब सरोवर या तालाब साफ करने जाते हैं तब हमें वहाँ पर सभी छोटी मोटी चीज़ें कूड़े कचरे के तौर पर फेंकी हुई, डाली हुई दिखाई देती है, चाहे वो छोटे बच्चे का डायपर क्यों ना हो, या तो लोगों के पैरों में पहनने के स्लीपर्स या चप्पल क्यों ना हो। लोग कुछ भी बिना सोचे पानी में फेंक देते हैं और इस तरीके से पानी को प्रदूषित करते रहते हैं।
दिस इज सो डिस्टर्बिंग। और यही बात कि मेरे दिमाग में बहुत ही डिस्टर्बिंग है कि क्यों लोग ऐसा करते हैं। आखिर उनके दिमाग में ऐसा तो क्या चलता है कि भाई जो पानी हमारे जीवन के लिए उपयोगी है उसको हमें क्यों प्रदूषित करना है। जल है तो जीवन है, वो बात क्यों नहीं समझते हैं लोग। तो उन्होंने सोचा कि भाई दिस इज सो डिस्टर्बिंग बिकॉज इट इज वाटर, क्योंकि पानी है और थोड़ा नहीं दूसरी कोई चीज वस्तु है। इन वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ। और जल तो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है जिसको हम कभी अलग नहीं कर सकते हैं। हाउ कैन वी नॉट केयर फॉर दिस वाटर बॉडीज। हम इन जलाशयों की केयर क्यों नहीं कर सकते हैं। हमारे हाथ में सब कुछ है, हम मानव है, इंसान है, हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं इस पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। तो क्या हम इतना नहीं कर सकते। वी यूज दिस गार्बेज। अब उन्होंने वो कूड़े कचरे की बात की कि जो कचरा वो बाहर निकाल के फेंकते हैं उनका फिर वापस क्या करते थे। उन्होंने बोला कि वी यूज दिस गार्बेज फॉर लैंड फिल। लैंड यानी जमीन, भूमि, और फिल मतलब उसको पुराण करना, उसका पूर देना। तो ये जो कूड़ा कचरा है वो हम क्या करते हैं, जो खड्डे होते हैं जहाँ पर गहरे, उसमें हम मिट्टी के साथ उसका पूर देते हैं, उसको भर देते हैं ताकि वो कूड़ा कचरा बाहर कहीं पर वातावरण में खुला न रह जाए। विथ नो और मिनिमल एक्सपोजर टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट। हम बड़ा ही सुरक्षा का कार्यक्रम करते हैं कि वो बाहर के एनवायरनमेंट को, यानी कि बाहर का जो पर्यावरण है उसको किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचाए, उससे न पहुंचे। वी एंश्योर दैट। दूसरा वो क्या करते हैं, तो उन्होंने बोला कि हम इस बात की भी चौकसाई कर लेते हैं। एंश्योर मतलब चौकसाई करना, खातरी करना जिसको बोलते हैं। द लेक एरिया, जो सरोवर और तालाब के नजदीक का जो विस्तार है वो, इन वाटर होल्डिंग यानी कि जहाँ पर पानी का संग्रह होता है, पानी का संचय होता है, ऐसी जगह आर फ्री ऑफ गार्बेज। वो कूड़े कचरे से बिल्कुल मुक्त होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। सो दैट कि जिससे उसमें अलग अलग तरीके के जीव रह सके, जैसे कि बर्ड्स यानी कि विहंग पक्षी रह सके, फ्रॉग्स रह सके, स्नेक्स पानी में रहने वाले सांप रह सके, कैन लिव इन पीस। और वो कैसे रह सके, बड़ी शांति से रह सके। क्योंकि जब तक वो पानी प्रदूषित होगा तब तक उनको भी पानी के अंदर रहते हुए सांस लेने में कठिनाई हो सकती है और ऐसा प्रदूषित पानी पीने से उनकी भी जान को खतरा हो सकता है। तो इस तरीके से उन्होंने पक्षियों के लिए और अन्य जलचर सजीवों के लिए ये सब तालाबों में से गंदगी को साफ करने का डिसीजन लिया। तो आज यहाँ पर हमारा ये दूसरा वीडियो जो हिंदी मीडियम का है वो कंप्लीट होता है।